मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की अव्यवस्थाओं के बीच हाहाकार मचा है। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल लिया है और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के ऊपर ही भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसान मध्य प्रदेश का देवता है, यानी किसान से जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम अगर कुछ है तो वो है उनके अनाज को खरीदना। और अगर सरकार उनके अनाज को खरीदने में कोताही कर रही है या फिर व्यवस्थाओं का आलम ऐसा है कि किसान त्राहिमाम कर रहा है, इसका मतलब किसान खुश नहीं है। इसका मतलब अगर किसान खुश नहीं है तो मध्य प्रदेश कैसे समृद्ध हो सकता है। उन्होंने जायजा लिया है और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से किसानों की गेहूं खरीदी में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पूरी व्यवस्था दुरुस्त करना शासन प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव या फिर उनके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारी क्या शिवराज सिंह चौहान की उस दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं? क्या उनके फटकार को ये समझ रहे हैं कि निश्चित तौर पर संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई है। मध्य प्रदेश के किसानों का एक एक दाना खरीदने का दावा तो सरकार करती है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि अभी आप किसी भी केंद्र में पहुंच जाएंगे तो वहां 10, 20, 50 किसान ऐसे होंगे कि इस कड़कती धूप में अपने अनाज को लेकर खड़े किसी न किसी व्यवस्था के इंतजार में होंगे। कहीं तो उन्हें तौलाई में पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, कहीं तो उनका अनाज रिजेक्ट किया जा रहा है, कहीं तो उनका स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है। स्लॉट बुक भी हो रहा है तो 1.5 कुंटल 2 कुंटल का स्लॉट बुक हो रहा है, भले चाहे उन्होंने अपना पंजीयन अच्छे खासे रकबे में कराया हो। कहीं तो सैटेलाइट असत्यापन की समस्या आ रही है जिसकी वजह से 90% किसान अब भी अपनी अनाज को लेकर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। किसानों का अनाज सही वक्त पर खरीदा नहीं जा रहा है। अब आलम यह है कि 15 अप्रैल से मध्य प्रदेश के सभी संभाग और सभी जिलों में खरीदी शुरू हो गई है। लेकिन अगर आज आप भौतिक तरीके से सत्यापन करने निकलेंगे तो पता चलेगा कि आज भी बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहां सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी दाना अनाज अब तक खरीदी केंद्र ने नहीं खरीदा है। वजह सिर्फ यही है कि या तो अभी तक प्रशासनिक सिस्टम में हीला हवाली की वजह से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई हैं, या फिर किसान अपना स्लॉट बुक ना कर पाने की वजह से अनाज लेकर केंद्र तक नहीं पहुंचा है, या फिर सैटेलाइट असत्यापन की समस्या है, या फिर एक दिक्कत और है, इतनी देरी से गेहूं की खरीदी शुरू की गई है कि किसान अपना अनाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मजबूरी की वजह से प्राइवेट मंडियों में बेचने को मजबूर हुआ है और आधातर किसान बेच भी दिया है। अब उन्होंने सरकारी मंडी का, सरकारी तिथि का इंतजार ही नहीं किया है। अब किसानों की एक मांग है कि जिन किसानों ने समस्याओं की वजह से अपने अनाज को कम दाम में, यानी 500-400 रुपए प्रति क्विंटल कम दाम में प्राइवेट मंडियों में बेचा है, उसकी भरपाई सरकार करेगी। कब तक करेगी, कब तक सरकार को याद आएगा, ये तो पता चलेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने कैसे मध्य प्रदेश सरकार की बखिया टाइप की उधेड़ी है। और उन्होंने कहा है कि किसानों को अगर परेशान किया जाएगा तो ये बर्दाश्त तो नहीं होगा। आपको हम एनडीटीवी इंडिया की खबर है जिसमें लिखा है, किसानों को भटकना ना पड़े, गेहूं उपार्जन को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वर व स्लॉट बुकिंग पर क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूं। विदिशा संसदीय क्षेत्र में इस रबी सीजन के दौरान गेहूं खरीदी को लेकर समस्याओं की हकीकत जानने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यापक समीक्षा बैठक की है। बैठक में क्षेत्र के 8 विधानसभा सीटों के विधायक, संबंधित जिले के कलेक्टर और विभागीय वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। चर्चा के दौरान खरीदी केंद्र पर किसानों को हो रही परेशानियां जैसे स्लॉट बुकिंग, बारदानों की अनुपलब्धता और तौल व्यवस्था जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की। केंद्रीय मंत्री ने दो टूक कहा है कि गेहूं उपार्जन में किसानों को किसी भी तरह की अव्यवस्था या अनावश्यक परेशानी ना झेलनी पड़े। उन्होंने तो कहा है, लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान आज मध्य प्रदेश में उतर कर देखेंगे,
कोई भी ऐसा किसान नहीं होगा जिसके दिल से यह नहीं निकलेगा कि मध्य प्रदेश प्रशासनिक सिस्टम में उसे चूसा जा रहा है। पहले तो वो एक एक दाना उगाने के लिए अपने खेत में खून और पसीना बहाया और अब उसे औने पौने दाम में बेचने के लिए महज 100-150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से घूस रिश्वत देकर उसे बेचने को मजबूर है। अगर कोई उतर कर देखे तब ना। खरीदी केंद्र पर व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि गेहूं खरीदी सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि किसानों से सीधे जुड़ा संवेदनशील काम है। इसलिए हर खरीदी केंद्र पर छांव, पानी, तौल, कांटे और समयबद्ध खरीदी और मूलभूत सुविधा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बारदाने की कमी या देरी जैसे कारणों से खरीदी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने तो कहा है कि पानी और छांव की व्यवस्था की जाए, लेकिन यहाँ तो किसान को तौल ही सही वक्त पर नहीं मिल पा रहा है, उन्हें कांटा नहीं मिल पा रहा है, उनका अनाज रिजेक्ट हो रहा है छोटी छोटी कमियों की वजह से, उनका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, कतार में खड़े हैं, इस धूप में खड़े हैं, कड़कड़ाती धूप में खड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो कार्यालयों के चक्कर भी लगाते हैं तो कहीं कहा जाता है कि तहसील कार्यालय चले जाओ, कहीं कहा जाता है कि एसडीएम कार्यालय चले जाओ, फिर कहा जाता है कलेक्टर कार्यालय चले जाओ, आपका सत्यापन नहीं हो रहा है तो आपको जाना पड़ेगा। स्लॉट बुकिंग और सर्वर की समस्या पर चिंता। बैठक में स्लॉट बुकिंग को लेकर आ रही तकनीकी दिक्कतों का मुद्दा भी उठा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा जिन किसानों का स्लॉट बुकिंग नहीं हो पा रहा है उनका शीघ्र सत्यापन कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सर्वर की गति और तकनीकी संसाधनों को मजबूत करने के निर्देश दिए ताकि किसान बार बार केंद्र के चक्कर ना काटे। उनका कहना था कि तकनीकी सुविधा के लिए है, बाधा बनने के लिए नहीं। हालांकि उन्होंने तो कहा कि तकनीकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए है, लेकिन यहाँ तकनीकी व्यवस्था ही बाधा बन रही है, क्योंकि इस बार जो है तो जिन किसानों ने अनाज उगाई है, गेहूं उगाया है, उनका सत्यापन, उनकी फसल का सत्यापन ऊपर से सैटेलाइट कर रहा है। और सैटेलाइट टेक्निकल इशू की वजह से सैटेलाइट जहां गेहूं बोया है वहां अनाज बता रहा है, जहां गेहूं बोया है वहां चना बता रहा है या फिर मसूर बता रहा है। मतलब अनर्गल रिपोर्ट वो दे रहा है, जिसकी वजह से किसान आज भटकने को मजबूर हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर करें समाधान। यह शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। यह भी कहा है कि खरीदी का समय सीमा बढ़ाने पर भी उन्होंने संकेत दिया है। जरूरी पड़ी तो वो जमीन का दौरा भी करेंगे। बहुत सारे उन्होंने संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि समय अवधि भी बढ़ाई जा सकती है, खरीदी की जो गेहूं खरीदी का समय है बढ़ाया जा सकता है। आने वाले वक्त पर शिवराज सिंह चौहान जमीन पर उतरकर वस्तु स्थिति की जांच करेंगे कि क्या वास्तव में किसान परेशान है। लेकिन स्थिति बद से बदतर है। मध्य प्रदेश की खरीदी की स्थिति बद से बदतर है। अब भी बहुत सारे ऐसे खरीदी केंद्र हैं जहां अब भी एक दाना खरीदी नहीं हो सकी है। वजह सिर्फ इन समस्याएं हैं, जैसे किसानों का स्लॉट बुक नहीं हुआ या फिर किसान अब भी कतार में खड़े हैं अपना गेहूं बेचने के लिए, लेकिन ना तो कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला। हालांकि अब शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री की इस नसीहत के बाद हो सकता है कि मध्य प्रदेश में खरीदी की व्यवस्था में कोई बड़ा सुधार किया जाए और किसानों के सामने आ रही बड़ी समस्याओं से उन्हें निजात मिल सके। अब ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिए।